हे गाइस, मैं गहना वशिष्ठ और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे शो दी गहना शो में। और आज की हमारी गेस्ट हैं शिवानी गिरी। मिस शिवानी गिरी, आपका दिल से स्वागत है। थैंक यू गहना, मोस्ट वेलकम यार। अच्छा, मैं चाहती हूँ यू हैव टू बी वेरी रॉ, वेरी रियल, नो फिल्टर्स। जो भी रियल एक्सपीरियंसेस हैं वही आपको पब्लिक के साथ शेयर करना है। आप तैयार हैं? जी गहना, बिल्कुल। लवली। तो शिवानी, मुझे एक बात बता, आप एक आउटसाइडर हैं जी। जब आपने पहली बार डिसाइड किया कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, तो आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया, उनका क्या रिएक्शन था और सब कुछ कैसे हुआ यहाँ तक आने का सफर? मैं एक आउटसाइडर हूँ इंडस्ट्री की, और मेरी फैमिली, हम लोग ना हमारी फैमिली में बहुत रिजर्व रहे हैं। मतलब कभी जाए कोई डांस क्लास ज्वाइन कर लो तो अब क्या नचनिया बनेगी। अच्छा, कोई मतलब पार्लर में चले जाओ, कोई काम मतलब हेयर ड्रेसिंग का काम सीख लो या पार्लर का काम सीखना, अब क्या तो नाई बनेगी। मतलब लाइक ऐसी फैमिली थी। कभी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कभी अलाउ नहीं किया आने के लिए कि आप चाहिए फिल्म इंडस्ट्री में काम कीजिए। तो ये गहना धीरे 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 बहुत सारी चीज़ें हुई। कॉलेज में गई, स्कूल में गई। कॉलेज में जब हम लोग पेजेंट करते थे तो मैं बहुत पार्टिसिपेट करती थी। फिर फैशन शोज आते थे तो मैं बहुत करती थी। मॉडलिंग तो मेरा शुरू से ही फैशन आया, पर एक्टिंग का कभी नहीं था। एक्टिंग का क्रेज ये था यार, बॉम्बे जाना है, बॉम्बे कैसा है। मतलब वो बचपन से ही क्रेज था, क्योंकि मैं एक छोटे से विलेज से आई हूँ, बहुत बड़ी जगह से नहीं। बट ये है कि मैंने स्टडी अपना सारी चीज़ें जो भी चंडीगढ़ में किया है। बट जो हमारा, मेरी मॉम हिमाचल की है और मेरे डैड पंजाबी है, तो मैं हिमाचल और पंजाब की मिक्सचर हूँ। तो हम लोगों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं कि जो बच्चों को कभी घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। अकेले नहीं जाना, स्कूल जा रहा है तो क्यों जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे, जैसे ही ना स्कूल गई, कॉलेजेस गई, तो कॉलेज में जाके फिर जैसे हम लोगों ने ये फैशन शोज करने शुरू किए, तो धीरे धीरे जब मैं पैसा कमाने लगी, धीरे धीरे जब फैमिली को भी लगा कि नहीं यार, ये खुद की कमाई खुद कर रही है और स्टडी कर रही है अपनी, तो उसके बाद से फिर फैमिली ने रोकना बंद कर दिया। उन्होंने कभी नहीं बोला कि ये मत करो, वो मत करो। जब बचपन में तो हर चीज़ के लिए रोकते थे, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, आप ये कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। तो धीरे धीरे फिर चंडीगढ़ में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एक शो किया, एक शो के बाद फिर कॉन्टेक्ट बनते गए, धीरे धीरे हम लोग करते गए। फिर मैंने अपनी इवेंट कंपनी भी खोली चंडीगढ़ में, एक्सेनल वर्ड के नाम से। तो मैंने काफ़ी 2-3 साल तक चलाई। हम लोगों ने काफ़ी सारे उसमें इवेंट भी किए, बच्चों से लेकर बड़ों तक इवेंट किए, पर कभी ऐसे एक्टिंग से रिलेटेड कुछ नहीं किया। फिर ये 2015 की बात है, शायद 2015, हाँ, जुलाई की बात है। उस वक्त हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें बॉम्बे जाना चाहिए, क्योंकि चंडीगढ़ में इतना कुछ काम नहीं बचा था। तो सारा हमने सोचा चलो एक बार बॉम्बे ट्राई करते। बॉम्बे आए तो हमें यहाँ बिजनेस करना था। जिसने बुलाया था उन लोगों ने धोखा दे दिया स्टार्टिंग में ही, कि ऐसा हम लोग कोई चैनल लॉन्च करने वाले थे। अच्छा। तो उसमें वो लोग चाहते थे कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं। तो मेरा भी ये था कि चलो यार, मैं चंडीगढ़ में भी अपना काम कर ही रही थी, बिजनेस कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो बॉम्बे में भी कुछ हाथ पे ट्राई मारते हैं। जैसे आए वैसे हम यहाँ लोगों से मिले, बातचीत हुई। जैसे जिसने बुलाया था उसने हमें सबसे पहले तो पीजी में ठहरा दिया। ये आपके यमुनानगर में आपके पीछे ही है, तो वहाँ रहना शुरू किया। उन लोगों ने बहुत, घर के एड्रेस मत रिवील करें। नहीं बेटी, वो ऐसा रहा कि जो जहाँ हम रहते थे उन लोगों ने इतना डराना शुरू किया कि हम फैमिली के साथ रहे, कि यहाँ बॉम्बे में आप लड़कियाँ हो, घर नहीं मिलता, ऐसे नहीं मिलते। हमें लगा यार पीजी में ही रहना पड़ेगा सारी जिंदगी, यार क्या सब, मतलब कुछ समझ नहीं आता था। हम एक इंडिपेंडेंट लाइफ जिए पंजाब में, और मेरी सिस्टर। तो हम लोगों ने फिर जिम वगैरह ज्वाइन किया। धीरे धीरे लोगों से मिलते गए, दोस्त बनते गए। तो धीरे धीरे हमारे प्रिंट शूट वाले काम तो शुरू से ही स्टार्ट हो गया था, बट गहना एक्टिंग वाला कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा था। जैसे लोग मिलते थे, आप एक्ट्रेस हो? हाँ जी। नहीं जी, मैं मॉडल हूँ। अच्छा, आप एक्टिंग ट्राई करो। धीरे धीरे लोगों ने, किसी फ्रेंड्स ने थिएटर का दे दिया एड्रेस, थिएटर ज्वाइन करो, ये करो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है लाइफ में कि करते करते अब यहाँ पहुँचे। मतलब इट्स नॉट इजी कि आप आउटसाइडर हो। बहुत एक टाइम तो ऐसा आता है कि आपका लिंक बनाने ही बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इतना इजी नहीं है कि हाँ हम बोलते नहीं जी हम तो एक्टिंग कर, मतलब जो हम लोगों ने फेस किया ना, जो प्रॉब्लम फेस किया, वो इतना इजी नहीं है। तो मुझे एक बात बताएं, जैसे आप 2015 में आई, लेकिन 21 और 22 में तो लॉकडाउन लग गया था, शायद 20 में लॉकडाउन लग गया था। 20 में। तो मुझे बताओ, आपने लॉकडाउन में कैसे सरवाइव किया? आप बॉम्बे में ही थी, आप अपने होम टाउन चली गई थी, या कैसे किया आपने? जब कहना फर्स्ट लॉकडाउन लगा तब तो हम बॉम्बे में ही थे। बीच में 2-3 मंथ तो यहाँ अटक गए थे कि वो जाने नहीं दे रहे थे कहीं भी, तो 2-3 मंथ तो यहाँ रहे। उसके बाद हम चले गए थे घर जाने के बाद तो सडनली मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं रही,
तो जैसे ही उनकी मॉम की तबीयत खराब होने लगी, फिर धीरे धीरे मॉम हॉस्पिटलाइज हो गए। तो फिर सारी चीज़ें, कुछ काम था नहीं उस वक्त, ना कोई एक्टिंग करनी थी ना कुछ करना था। तो घर में रहते रहते ऐसा मतलब 2021 ऐसा आया कि जब मेरी मॉम एक्सपायर हुई। आई लॉस्ट माई मॉम 2021। तो उसके बाद से क्या ना, जैसे ही लॉकडाउन में उसके बाद हट गया था, धीरे धीरे हटता गया। उसके बाद एक टाइम ऐसा है कि मैं डिप्रेशन में जाती गई, ना जिम जाना था। तो आई लॉस्ट माई फादर 2012। तो एक मॉम थे जो हमेशा सपोर्ट करती थी, हमेशा पूछती थी, ऐसा भी नहीं था वो हमें इंडस्ट्री में सपोर्ट करती है, बट उनका ये था कि हाँ हमारे बच्चे कुछ कर रहे हैं तो अच्छा है। कोई भी शूट करती थी तो मॉम सबसे पहले मॉम का फोन आता था, अच्छी लग रही है तू, हाँ और कर कुछ। तो बड़ा अच्छा लगता था यार, कोई तो है घर पे। ऐसा होता है ना कि आपको कोई पुश कर रहा है किसी चीज के लिए, एटलीस्ट कोई तो है आपके पास जो सपोर्ट करने के लिए है, और अगर वो आपकी माँ है तो उससे अच्छा क्या है। हाँ, अगर डैड होते तो शायद और भी ज्यादा। डैड मेरी हेल्प बहुत करते। फिर कोई ऐसा नहीं था कि हाँ कोई गॉडफादर है यहाँ पे, आके धीरे धीरे कांटेक्ट बने। फिर तुम्हें पता ही है ना, आप इसी इंडस्ट्री में कैसे कैसे लोग मिलते हैं। इतना इजी नहीं है ये इंडस्ट्री को हम फेस करें। हार्ड वर्क कितना है कि आप हार्ड वर्क के बाद भी आपको अगर वर्क नहीं मिल रहा, इट मीन्स कि आपको कुछ और चाहिए यहाँ। करेक्ट। सो जो आपके पास है नहीं वो आप कैसे करेंगे। तो वो सारी चीज़ें कहना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो मतलब लाइक 5-6 साल में, 2 साल तो चलो निकल गए, 3-4 साल से ऐसा नहीं काम नहीं किया, काम भी किया। कई चीज़ें ऐसी हुई, काम प्रोजेक्ट किए वो रिलीज नहीं हुए। कई लॉकडाउन में ऐसा हुआ जो कॉन्टेक्ट बने थे, जो जिनके साथ शूट किया था वो लोग ही भागे। बॉम्बे में ऐसे 50% लोग तो उस वक्त चले भी गए हैं। करेक्ट। तो उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें, फिर उसके मॉम के जाने के बाद फिर काफ़ी टाइम तक डिप्रेशन भी आ गया था थोड़ा सा। उसके बाद से धीरे धीरे फिर से काम पे शुरू किया। अब जाके है ना फिर से मतलब ये 2022 से फिर स्टार्ट किया इस तरह से काम करना। तो मुझे बताएं आप आगे चल के आपकी क्या प्लानिंग है। आप अपने आप को आगे भी इंडस्ट्री में काम करते देखना चाहती हैं या आपका कुछ और प्लान है, बैकअप प्लान आपने कुछ रखा है? आप क्या सोच रही हैं, क्या करना है आपको? अभी तो गहना फिलहाल कुछ नहीं है। अभी तो मैं चाहती हूँ कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट हाथ में लगे। मैंने अभी Amazon प्राइम के लिए भी किया है और एक पहले भी किया था, वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ। उसको कुछ बोल नहीं सकते कब होगा क्या है। हाँ, ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल इंडस्ट्री है, कुछ पता नहीं चलता। हमने हॉटस्टार के लिए किया, वो भी अभी तक नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें ऐसी जो आपके साथ एक प्रोजेक्ट किया तो उसका भी आज तक पता ही नहीं चला 2015 हाँ, मैं उसमें सिर्फ एक्टिंग की थी। जो क्या होता है जब आप ऐसा बोलते हो ना आपके साथ, तो लोगों को ऐसा लगे कहीं गहना ने कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया था, डायरेक्शन जो नहीं हुआ। दोस्तों मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूंगी, ये 2015 की बात है। मैंने उसमें सिर्फ एक्टिंग की थी और एक बंदे के लिए हम लोगों ने साथ में एक्टिंग की थी। हमारा चेक भी बाउंस हो गया था और वो आज तक वो प्रोजेक्ट नहीं आया है। तो दैट इज़ वेरी कॉमन इन आवर इंडस्ट्री कि काम होते हैं, पैसे नहीं मिलते। कई बार पैसे मिल जाते हैं, प्रोजेक्ट रिलीज नहीं होता और कई बार कुछ नहीं होता। तो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी है यहाँ पे। आपने अगर हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल पढ़ा हो, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो आई बिलीव वो सिर्फ हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बना हुआ है। अच्छा शिवानी, मुझे एक और चीज़ बताएं। जैसे आज आप बॉम्बे में रहती हैं तो आपके साथ आपकी सिस्टर यहीं रहती है? हाँ, मेरी कजन साथ रहती है। तो एक बात बताओ यार, जैसे कि बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स यहाँ पे टाइम पास करते हैं, कई बार कहते हैं यार ऐसे मिल लो वैसे मिल लो, तो वो कितने फायदेमंद होते हैं, वो कितने मतलब फ्रूटफुल होते हैं? वो बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होते ना। जो आपको वो हमेशा ही बस कॉल करेंगे, क्या कर रहे हो आप, अच्छा जी ऐसा है आ जाओ। जो कॉफी पीने बुला लेंगे, सोच लो आपका काम नहीं बनेगा। आप ड्रिंक करने बुला रहे हैं, कोई काम नहीं बनेगा। मेरे साथ अभी 2-3 बार हो भी चुका है ये सारी चीजें। अभी लास्ट टाइम, अभी मुझे शायद नहीं बोलना चाहिए, भोजपुरी के लिए मैं गई थी। ओके। भोजपुरी में करना नहीं चाहती थी, वैसे कि होली का है तो आप आ जाइए इवेंट के लिए, मैं गई। ठीक है। तो वहाँ जाने के बाद जैसे ही हम लोगों ने वो डांस स्टेप कराने लगे तो डांस करने लगे हम लोग भी थोड़ा सा। तो उन लोगों ने कुछ आपस में इशारा किया कि नहीं ये नहीं चलेगी, क्योंकि आपको पता है भोजपुरी में कैसे चाहिए। हाँ। सो मैं बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। उसके बाद से फिर ऐसा हुआ, उसके बाद से जो कोऑर्डिनेटर थे, तो अब मुझे भी पता था कि मैं इसमें नहीं हो सकती, तो भोजपुरी मुझे करना भी नहीं था। बिल्कुल। तो उसके बाद से गए ना 2-3 बार उन्होंने मैसेज आया, अच्छा क्या कर रही रात को, मैंने मटन बनाया जी, मैं क्लास में हूँ। अच्छा सेकंड डे, आपके साथ तो मैं 2-3 एल्बम करूंगा चाहे कुछ हो जाए। मैंने कहा ठीक है जी, मैं भी करूंगी आपके साथ। अच्छा सेकंड डे, अच्छा आप मटन खाने नहीं आए। अच्छा सेकंड डे फिर से मैसेज आता है कि आज ना मैंने वो बनाया है, क्या बोलते हैं उसका, दम आलू। वाह, बड़ा शेफ। मैंने कहा जी बहुत बड़ा शेफ। अच्छा उसके बाद मैंने कहा जी दम आलू मैं नहीं खा सकती, मैं ऐसी बातों में कहीं और हूँ। तो अच्छा ठीक है। उसके बाद से क्या ना, एक म्यूजिक लॉन्च में 2-3 दिन के बाद हम लोग मिले फिर से। तो ये सेड की ना मुझे ना, तू लड़की बहुत सेल्फिश लगती है।
मैंने कहा अगर सेल्फिश तब होती, अगर मैंने तुझसे कुछ काम निकाला, ठीक है, उसके बाद मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ या कुछ, तो मैं सेल्फिश हूँ। अगर गहना मैंने काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, अगर मैं मटन खाने नहीं आई तो मैं सेल्फिश, अगर मैं दम आलू खाने नहीं आई तो मैं सेल्फिश। तो मतलब ये कौन सा लॉजिक है यार? ये बड़ा ना शेफ के आपने आज तक मुझे काम नहीं दिया। हाँ, तो अगर आपने काम देते हो तो आप मुझे सेल्फिश बोलो, हम आपको इग्नोर करें, कुछ भी, एक भी काम नहीं किया गया ना उसने उनके साथ। शिवानी मुझे समझ ही नहीं आता है। जैसे देखो, मैं आज डायरेक्शन भी करती हूँ, मैं प्रोड्यूस भी करती हूँ, आर्टिस्ट मेरे साथ काम करता है, तो जितना मेरे लिए एक आर्टिस्ट जरूरी है उतनी ही मैं उनके लिए जरूरी हूँ। इट्स वाइस वर्सा, इट्स अ प्रोपोर्शन। ना मैं उन पे एहसान कर रही हूँ, ना मुझ पे एहसान कर रहे हैं। तो ये जो लोग हैं, ये कोऑर्डिनेटर्स, ये डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इन्हें क्यों लगता है कि आर्टिस्ट को काम दे के एहसान कर रहे हो? यार, आप काम वो करेंगे तो ही तो आप पैसे कमाओगे। अगर आर्टिस्ट आपके लिए काम करना ही बंद कर दे, पूरे आर्टिस्टों में यूनियन बन जाए कि यार हम उनके साथ काम ही नहीं करेंगे, वो क्या कर लेगा? इन सालों को शर्म आनी चाहिए, बल्कि पता है सारे आर्टिस्टों को मिलकर ना इन्हें जूते से मारना चाहिए। पर पॉसिबल नहीं है ना कि साले बना दम आलू, हम अब तेरा अब कहना तुम और मैं जूते मार लेंगे, बाकी भी तो सारी गर्ल्स हैं, वो नहीं मारेंगी फिर तो काम सबसे पहले उन्हीं को मिलेगा ना फिर। यूनिट इज मस्ट, यूनिट इज मस्ट। अच्छा, एक बात और बताओ, जैसे कि आज 5-7 साल तो हो चुके हैं आपको, आपने कभी कोई कास्टिंग काउच फेस किया जो कि आपको लगा हो कि उस बंदे की इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ लेनी है और काम के नाम पे कुछ नहीं? बहुत टाइम हुआ है कहना ये सारी चीजें। बहुत टाइम मैंने ऐसी ऐसी चीजें फेस की कि घर जाके हम कई बार कहीं कोने में जाके बैठ जाते, रोने बैठ जाते, हम करने क्या आए? अच्छी खासी स्टडी की, अच्छी खासी फैमिली से, हम ये सारी चीजें क्यों झेल रहे हैं लोगों को? बट फिर भी इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, नाउ इट इज कि अब यार हो रहा है तो करना ही, क्या बस करना है क्या नहीं करना है वो अपने ऊपर है। वो आप लेके चलो कि अगर इफ यू आर इन दिस इंडस्ट्री, ये नहीं है कहना अगर बाहर के भी होंगे तब भी, हमें किसी और कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में भी ये हो सकता है। गर्ल्स को तो ये प्रॉब्लम फेस करनी ही है, चाहे कहीं भी है, किसी भी लाइन में हर गर्ल्स को फेस करनी है। अगर उनके सामने एक बिल्कुल ऐसी भी चली जाए, आपकी बेस्ट इंडियंस कुछ पूरी करती भी चली जाए, हाँ वो भी चली जाए, वो भी उनको अच्छी लगेगी थोड़ी देर के लिए, तो वो भी उनको कैटरीना कैफ लगेगी। हाँ, तो इसलिए, और जब ले ली तो फिर वो शांता बाई भी नहीं लगती। शांता बाई का फिर तो काली माता लगेगी बिल्कुल। एग्जैक्टली जब तक तुमने दी नहीं तब तक तुम देवी हो, जैसे तुमने दे दी उसके बाद तुम राक्षसी हो। हाँ, भूतनी हो। अच्छा, एक और बात बताओ, जैसे आज आप 7 सालों से हो, आपने कभी देखा, मैं नाम नहीं चाहूंगी कब लें, बट मुझे एक ऐसी बताइए, आपने कभी देखा कि क्या सच में दे करके इन कोऑर्डिनेटर्स को या डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कोई सच में उस लेवल पे पहुंचा है जहां वो पहुंचना चाहती थी? आपके हिसाब से क्या सच में इनके साथ सो करके प्रॉपर हीरोइन बना जा सकता है? मुझे तो नहीं लगता कहना कोई ऐसा कभी, मैंने कभी ये प्रॉब्लम फेस ही नहीं की, मैंने कभी ये चीजें एक्सेप्ट ही नहीं की लाइफ में, तो मैं ये कुछ नहीं बोल सकती। मुझे लगता भी नहीं कि कोई बंदा अगर आपको कास्टिंग काउच के लिए बुला रहा है और फिर आपको बोल रहा है काम दे रहा है, तो पॉसिबल भी नहीं। जो काम देने वाले हैं वो शायद ये सारी डिमांडें नहीं रखेंगे। वो तो आप इस इंडस्ट्री में, आपको मुझसे ज्यादा बेटर पता है। आपने मुझसे ज्यादा काम किया है। yes. और हाँ, हो सकता है लाइफ में मैं आपकी तरह ब्रेव बनना चाहूंगी, जैसे आप हो, जो आपकी चीजें मैंने जरूर कहना, मैं आपकी तरह जरूर बनना चाहूंगी। थैंक यू सो मच शिवानी, थैंक यू यार। एंड तो अब हम ये शो आज का यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये थी हमारे साथ शिवानी गिरी, इनके साथ बात करके मुझे बहुत मज़ा आया। अगर आपके पास इनके लिए कोई स्पेशल क्वेश्चन है तो प्लीज़ लिख भेजें। आप अपनी इंस्टा ID बताइए। शिवानी गिरी 05। सो दोस्तों, इन्हें ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कहना, थैंक यू सो मच। बाय बाय।